नमस्ते मेरे दोस्तों और मित्रों और मेरे सभी शिष्यों, छात्रों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपने स्वास्थ्य का पूर्णतया ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपको बातों ही बातों में कुछ नया लेके आएंगे और आज अपवर्तन के विषय में जानकारी लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश कण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का विचलन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश कण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का विचलन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जो प्रकाश का अपवर्तन हो सदैव दो माध्यमों के बीच होता है। पहला माध्यम होता है, एक दूसरा माध्यम होता है। जो दूसरा माध्यम होता है वो भी पारदर्शी होना चाहिए और जो पहला माध्यम वो भी पारदर्शी होना चाहिए। जब पारदर्शी होगा तभी तो उसमें प्रवेश करेगी और जब पारदर्शी होगा तभी उससे निकल के जाएगी। इसमें से जब दोनों पारदर्शी होंगे तो दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये होगा कि एक कोई ना कोई उसकी सघनता में अंतर होगा। यदि एक सघन होगा तो एक विरल होगा। विरल अर्थात उनकी घनिष्ठता में, उनके घनता में कुछ ना कुछ फर्क होगा। जो सघन माध्यम होता है वो ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है। जैसे वायु एक विरल माध्यम है। वायु में आप हाथ ऐसे फैलाइए, ऐसे फैलाइए, आपको कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं दिक्कत हुई। आप कहीं भी हाथ फैलाइए, कहीं की भी जाइए, आपके हाथ चारों तरफ खूब आराम से जाएंगे, क्योंकि इसमें जो कण है बहुत दूर दूर है, इसलिए आपके हाथ पैर चारों तरफ कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप प्रयोग करिए कांच में, एक कांच की कोई ठोस प्लेट हो, उसके अंदर आप हाथ घुसेड़ दीजिए, तो या तो कांच टूट जाएगा या तो फिर आपका हाथ फट जाएगा। कैसे हाथ फट जाएगा? कांच टूटेगा और हाथ तुम्हारा घर घुसेगा अंदर तो फूटेगा, फटेगा, कुछ ना कुछ होगा। दूसरा, इससे जो कुछ सघन कम होता है वो होता है जल। जैसे आप जल में हाथ पैर डालेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको वायु की अपेक्षा बल लगाना पड़ेगा, अर्थात महसूस होगा कि हम किसी जल को इधर उधर कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा अगर आपको बल का महसूस करना है तो कीचड़ में हाथ डालिए। कीचड़ में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ चला जाएगा, लेकिन महसूस हो जाएगा कि कुछ हमें बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन एयर में आपने यूँ किया और यूँ किया, एक भी महसूस नहीं हुआ कि किसी को हमने विरोध किया या कुछ हमने इधर उधर किया। लेकिन जल में अगर थोड़ा सी हाथ पाँव फैलाएंगे, थोड़ा तो बल लगाना पड़ेगा। कीचड़ में और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सूखी मिट्टी में सोचें कि घुसेड़ दें हाथ तो क्या घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। ये है सघनता, जिसमें जितने ज़्यादा पास पास घन होंगे वो उतना ही ज़्यादा सघन होगा। और जब ज़्यादा सघन होगा तो उसमें प्रकाश को चलने में दिक्कत होगी, उतना प्रकाश इतनी स्पीड से नहीं चलेगा। विरल माध्यम में ज़्यादा तेज चलता है, सघन माध्यम में उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए वो सदैव, यदि कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अवलंबी की ओर झुक जाता है। यदि कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलता है तो अवलंबी की ओर झुक जाता है, क्योंकि अब उतनी जो दूरी वो चल नहीं पाता। यदि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अवलंब से दूर हट जाता है। इसका मतलब वो ज़्यादा मार्ग तय करने लगता है। ये इसके एक विशेष चीज़ होते हैं। जो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, जो प्रकाश में आपतन कोण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है, अर्थात sin I प्रिपोर्शनल टू sin R। sin I प्रिपोर्शनल हटाएंगे तो n sin R। n एक नियतांक है जहाँ पे, तो n बराबर क्या बन गया? n बराबर sin I, उधर sin R था गुणा में तो sin R आ गया बटे में, sin I बटे sin R बराबर n। जहाँ पे n एक नियतांक है, इसे उस माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। n बराबर sin I बटे sin R। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम के नियतांक कहते हैं या उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या,
आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यही स्नेल का नियम। ऐसा कर, हाँ ठीक है, 2 मिनट रुको। ये आपका स्नेल का नियम होता है। इसके बाद विरल और सघन माध्यम बता दिया। अपवर्तनांक जो होता है, अब अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है। अपवर्तनांक होता है एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसके? प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दोनों माध्यमों में से कोई भी वायु नहीं होना चाहिए, अर्थात पहला माध्यम तो किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति में वायु नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि प्रथम माध्यम वायु है, जब कोई प्रकाश कण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश कण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? जब कोई प्रकाश कण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब कोई प्रकाश कण वायु को छोड़ करके किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। प्रथम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, प्रथम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, क्योंकि पहले से गई है और दूसरे में प्रवेश हुई है। पहले में गई है ना, इसलिए प्रथम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसको अगर सांकेतिक भाषा में लिखते हैं तो 1 and 2, यदि पहले माध्यम को 1 माने n1 माने और दूसरे को n2 माने तो 1 and 2, 1 and 2 बराबर n2 बटे n1। n2 का मतलब दूसरे माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे बनता है? यदि प्रथम माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कुछ भी है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु होता है। इसके बाद ये अपवर्तनांक की बात है, सापेक्ष और निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 and 2 बराबर n2 बटे n1 बराबर sin i बटे sin r भी होता है। इसमें sin i बटे sin r, इसका एक और संबंध बताते हैं। यदि कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रथम माध्यम के लिए 1, दूसरे माध्यम को 2 मानते हैं, तो 1 and 2 मानेंगे। 1 and 2 बराबर n2 बटे n1 sin i बटे sin r, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, एक ये होता है। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये भी इसी का एक उदाहरण है। इस प्रकार से इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। अगली चीज देखेंगे, अपवर्तन के जो उदाहरण होते हैं। अपवर्तन का उदाहरण क्या है? तारों का टिमटिमाना। रात्रि के समय देखते हैं, संध्या के समय देखते हैं कि आकाश में जो तारे होते हैं टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। वो क्यों टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं? उसका कारण यह है, सूर्य से और तारों से आने वाला प्रकाश जब जमीन की सतह की ओर आता है, जब जमीन की सतह की ओर आता है तो जो तारे से प्रकाश आता है, तो जब तारों से प्रकाश आता है तो बीच में जो माध्यम है बहुत बड़ा माध्यम है। इस माध्यम में जो हवा है वो लगातार आती जा रहती है, जाती रहती है। तो जैसे जब हवा के कण जब ज़्यादा पास हो गए तो सघन हो गया, और जब सघन हो गया तो उससे आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? अपवर्तित होती है, अर्थात उसका विचलन होता है। जब ज़्यादा विचलन हो गए तो हमारी आँख में नहीं पड़ी, इधर उधर हो गई। जब वही माध्यम में हवा इधर उधर चली, वो माध्यम थोड़ा सा विरल हुआ तो वही प्रकाश किरण फिर जहाँ विचलित हुई थी जितना उतना नहीं विचलित हुई। उसका विचलन कोण लगातार क्या होता रहता है? उसका विचलन कोण लगातार बदलता रहता है, अर्थात उसका जो प्रकाश का विचलन है वो लगातार कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि बीच से जो माध्यम है वो लगातार वायु के आने और जाने के कारण अपवर्तनांक बार बार बीच का चेंज होता रहता है, अर्थात उसकी सघनता, इस माध्यम की सघनता बार बार चेंज होती रहती है। क्योंकि प्रकाश जो आता है तारों से, इस वायुमंडल में बीच बहुत सारे वायु के कण हैं जो आते और जाते रहते हैं। जैसे घना हो गया तो उसका अपवर्तनांक बढ़ गया, जब अपवर्तनांक बढ़ गया तो प्रकाश ज़्यादा विचलित हो गया, ज़्यादा विचलित हो गया तो हमारी आँख में नहीं पड़ पाता है। पर वही जो बीच का माध्यम था जिसमें वायु के कण थे वो थोड़ा दूर दूर हो गए, वो विरल हो गया थोड़ा सा,
फिर उससे जो प्रकाश आया उतना विचलित नहीं हुआ, हमारी आँख में पड़ गया। ऐसे बार बार इसका अपवर्तनांक बदलता रहता है, इस वायुमंडल का अपवर्तनांक बदलता रहता है, इसलिए वो प्रकाश हमें बार बार इधर उधर होकर के पड़ता है आँख में, इसलिए टिमटिमाते हुए तारे महसूस होते हैं। वो किसके कारण होता है? इस वायुमंडल का बार बार अपवर्तनांक परिवर्तित होने का, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बार बार अपवर्तनांक बदलेगा, उसकी सघनता बदलेगी, सघनता बढ़ेगी, उसका विचलन बढ़ता रहेगा, कभी विचलन घटेगा, कभी विचलन बढ़ेगा। जो प्रकाश कण जहाँ आनी चाहिए था विचलन हो गया, उधर नहीं आई, इधर उधर चली गई, तो हमारी आँख में कैसे पड़ेगी? जब हमारी आँख में नहीं पड़ी तो हमें वो थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर पड़ जाता है, ऐसे वो टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का लाल दिखाई देना। आपने देखा होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, उसको हमारे पास तक आने में लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। जब लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तो इसमें से जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है वह उतना ज़्यादा विचलित होता है, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होता है वह उतना ही कम विचलित होता है। तो लंबा मार्ग तय करना पड़ा, और वेब ज्योर बैगनी, इंडिगो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, इसके बाद होता लाल। तो जो लाल रंग होता है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होता है वो उतना ही कम विचलित होता है। तो बाकी रंगों का अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण ये विचलित होकर के, अपने मार्ग से विचलित होकर के वायुमंडल की ओर निकल जाते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ये विचलित नहीं होता है और सीधे हमारे पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, और यही हमारी आँख में पड़ता है। यही कारण होता है कि हमें लाल सूरज सुबह और लाल सूरज शाम को दिखाई देता है। जब सूरज थोड़ा सा और ऊपर बढ़ता है तो नारंगी दिखाई देता है, थोड़ा और ऊपर बढ़ता है तो पीला दिखाई देता है, इसके बाद श्वेत दिखाई देता है। श्वेत क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य में अब सातों कलर एक साथ हो जाते हैं, अब उसमें से किसी का प्रभाव नहीं दिखता, इसलिए फिर बाद में श्वेत दिखता है।